फ्रेंड्स हमें चिढ़ा रहे होते हैं तो हमारे मन में भी डाउट होने लग जाता है कि क्या सच में मैं कोई ऐसा ही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना? मैं क्या सच में कोई अच्छा काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो उन चीजों के बारे में आज अपने जानेंगे कि बेसिकली नेटवर्किंग मार्केटिंग सिस्टम होते कैसे हैं, क्या चीज है ना? और जिस इंडस्ट्री में हम पार्ट हैं, क्या इंडस्ट्री सही है, गलत है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, राइट? सो देखो, अब मैं ना छोटी सी एक मेरे पास में स्लाइड्स हैं, उनके साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं काफी सारी बेसिक बेसिक चीजें भी बताऊंगा, हाँ, तो बट ये है, मेरे ख्याल से इनमें से काफी सारी चीजें आपको पता भी होगी, बट कोई बात नहीं। और यहाँ से अभी आप किसी नए पर्सन को भी अपने नेटवर्किंग के बारे में कैसे क्लियर करवा सकते हो, इन चीजों के ऊपर भी आपको काफी सारे टिप्स मिल जाएंगे, राइट? तो अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए भी आप इनको प्रॉपर तरीके से समझना। ठीक है, तो फर्स्ट चीज कि जो हम सबके माइंड के अंदर आती है ना? इवन जब आपके भी आती है और आपके भी, जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम सभी लोग सोचते हैं यार पता नहीं मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बनूं, क्यों करूं ये काम, है ना? तो ऑब्वियसली मेरा रिप्लाई सभी को एक ही चीज ये आता है कि हम क्यों ना करें, है ना? कि अगर हम यहाँ से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो हम लाइफ के अंदर अच्छा कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम क्यों ना करें, है ना? जहाँ पे हमें अगर कोई भी बाहर की इंडस्ट्री के अंदर जाना है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई अदर बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पे हमें लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम बिना लाखों रुपए लगाए हम सेम वैसी की वैसी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? और इवन मेरे ख्याल से हम उससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, है ना? क्योंकि और वैसे हम जानते हैं कि हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हमें कोई सुबह से उठ के जाना है, दुकान पे जाके बैठना है, राइट? फिर रात को उठ के आना है दुकान से, चाहे पूरे साल भर ऑलमोस्ट सेम काम करना है, वो भी चीज नहीं है। आप कहीं से भी अपने काम को कर सकते हो। डेली हम नए नए लोगों से मिलते हैं, राइट? नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है, नई नई जगह घूम सकते हो आप, जहाँ जहाँ पे आपकी टीमें ग्रोथ कर रही है वहां जा सकते हो, उन लोगों से मिल सकते हो, राइट? उनका कल्चर जान सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो वो सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। इवन अगर मैं खुद की बात करूं, प्राइवेट में आने के बाद मैं काफी सारे ऐसे एरिया में गया शायद मैं जहाँ पे कभी जाता भी ना, है ना? जाता भी ना इन सेंस कि पता नहीं मैं कब जाता है, या जाता भी तो पता नहीं, कोई रेयर चांसेस थे ही, मैं कभी जा भी पाता है नहीं जा पाता। तो मैं वहां गया, वहां के लोगों से मिला, है ना? आज काफी सारे लोग हैं जो उनके टीम से भी होंगे, एंड काफी अलग अलग जो मेरी टीम से नहीं भी है, राइट? मैं उनके एरिया में कई कई जगह पे गया हूँ, तो उन लोगों से मिला, उनके कल्चर के बारे में जाना, बहुत सारी चीजें पता चलती है। एंड बेस्ट चीज, अचीवमेंट्स आप हर तरीके के अचीवमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पे आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, हम टीम फायर की बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी मैं अगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी जाऊँ, अब हमारी टीम फायर में देख लो, लोग यहाँ पे 50-60-60-70 लाख, इवन 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर ला सकते हैं, है ना? इवन आप सभी ने देखा होगा, है ना? हमारे साथ के भी कुछ मैनेजर्स हैं, अभी राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ के राजस्थान के कुछ काफी सारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने अपने नाम पे खुद की प्रॉपर्टीज बाय कर ली है, राइट? किसी ने जयपुर में कर ली है, कोई अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टीज गिफ्ट दे रहे हैं। अभी लास्ट शायद आप सभी ने देखा होगा, कुछ टाइम पहले सुखविंदर सर ने, है ना, बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी परचेज करी, उन्होंने अपने फार्मिंग लैंड के लिए अपने फादर को गिफ्ट दिया, राइट? सो सोच लो, जो चीजें कई बार होता है ना कि हम आज की जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है कि वो ऐसा कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए खेत बेच के उनको काम खुद करना पड़ रहा है, राइट? हमें कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे, अगर कुछ फार्मिंग फैमिली से आप लोग भी होंगे तो शायद थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे, राइट? तो काफी सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, अपने जो फार्म्स वगैरह हैं, जो खेत वगैरह हैं, उनको सेल करने के बाद में खेत खरीद के दिए अपने फादर को, उनके फादर फार्मिंग करते हैं, है ना? सो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि करोड़ों की लैंड लोग परचेज कर रहे हैं 20-20, 22-22, 27 साल, 25 साल की एज में, कुछ 27 साल की एज के अंदर, है ना? सो ये सारी सारी अचीवमेंट्स हो रही है। बट हाँ, उससे पहले एक चीज जान लेनी हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार, है ना, हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता, तो ये चीजें भी है ना आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, है ना? ये चीजें देखो मैंने कहीं से निकाली नहीं है, मैं सिर्फ गूगल करके निकाला हुआ है, तो आप इन चीजों के ऊपर आप देख सकते हो कौन कौन सी जो वेबसाइट्स है उन्होंने सारी की सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती है, राइट? मेरे ख्याल से आप लोग भी सारी चीजें देख सकते हो। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है इंडिया के अंदर, ये देखो मैंने 3 जनवरी 2022 की न्यूज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना? सो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट्स 4 मंथ हाई, है ना? 7.9% उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था, और मेरे ख्याल से 7% के आसपास में तो अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से इतना तो चल ही रहा है ना? सो अभी का भी आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एक चीज पढ़ के देखो, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इंडियाज इकोनॉमी नीड्स टू बी क्रिएटेड 10 मिलियन न्यू जॉब्स, है ना? तो इंडिया की
अभी अगर अपने चाहते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो उसके लिए इंडिया को 10 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे एनुअली, है ना, अंटिल 2030 टू कीप अप विद इट्स ग्रोथ इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन, ताकि हमारे पास में जितने भी नए लोग भी आ रहे हैं उनको भी टाइम टाइम पे जॉब्स मिलती रहे। क्योंकि ये चीज देखो इसलिए लिखा है न्यू वर्किंग एज, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया के टाइम पे अभी करंटली फिलहाल 50% पॉपुलेशन लेस देन 25 की एज की है ना, तो 18 से 25 के बीच के तो लोग हो सकते हैं थोड़े कम हो, बट उसके नीचे के लोग मतलब बच्चे स्पेशली 18 से कम की एज के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर अंदर में वो सभी के सभी कहीं ना कहीं बड़े होंगे और कहीं ना कहीं उनको भी जॉब की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है ये आप चेक करके देखो, दैट्स मोर देन 27,000 जॉब्स ईच डे फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, है ना। मतलब कि थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूँ कि इंडिया को अगर चाहते हैं कि भाई सभी लोगों को जॉब प्रॉपर तरीके से मिलते रहे, उसके लिए इंडिया को 10 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करनी पड़ेगी। 10 मिलियन अराउंड मतलब 1 करोड़ नौकरियां हर साल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी 2030 तक। अब इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये होता है राइट कि अगर हम टोटल करके 27,000 नौकरियां हर दिन निकालें अगले 12 सालों तक, है ना, तब जाके ये सारी की सारी चीजें कुछ हो सकती है। अब क्या लग रहा है 27,000 नौकरियां डेली आ रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। ये चीज देखो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, आप ऊपर की जो पिंक में लिखा हुआ है इसी में पढ़ लो, है ना, कि 3700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैव अप्लाइड फॉर 62 पोस्ट ऑफ मैसेंजर इन यूपी पुलिस, है ना। और यहाँ पे आप पढ़ो द पोस्ट रिक्वायर्स ए मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 5, मतलब जहाँ पे 5वीं पास पियोन वगैरह जिसे हम बोलते हैं राइट, तो वो उसकी नौकरी करने के लिए मैसेंजर मतलब पियोन जिसे हम बोल देते हैं एक तरीके से, उसकी नौकरी करने के लिए 50,000 जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, 3700 PhD कर रखी है, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। पोस्ट कितनी है 62, 62 पोस्ट के लिए, है ना। और वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग जा जाके अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हमारी हालत हो रखी है। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे हमारे पास में स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है ना। अब ये चीज आप देख लो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, HR आप जानते होंगे, जो लोग ऑब्वियसली लोगों को जॉब के अंदर रखवाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले खुद बंदों को नहीं रखते, वो HR रखते हैं, वो HR कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब लेके आते हैं राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 59% ऑफ HR प्रोफेशनल्स बिलीव, है ना, कि 59% जो HR हैं जो लोग जॉब लगाते हैं, मतलब एक तरीके से वो मानते हैं कि जो बेसिक स्किल सेट मिसिंग अमंग कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर अ जॉब, कि जो बेसिक स्किल सेट होता है ना वो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता उनके पास में। एंड 84% ऑफ देम बिलीव देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अप्लाइड स्किल अमंग द कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो बेसिक मतलब जो बेसिक स्किल्स होती है वो तो होती नहीं है, और 84% मानते हैं कि अप्लाइड स्किल जो है वो कैंडिडेट्स के अंदर कमी है, उनके पास में स्किल्स नहीं होती। अगर स्किल्स नहीं होती तो ऑब्वियसली जॉब किस तरीके से मिल सकती है राइट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में आप एक चीज चेक करो कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट। हम लोग चाहते हैं हमारे पास में भी एक्स्ट्रा इनकम हो, लाइफस्टाइल हो, पेंशन हम अच्छी अर्निंग करें, है ना, आप टाइम चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, रिकॉग्निशन लोगों को अच्छा लगता है, करियर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कई बार हेल्थ हमारा कुछ खराब होता है, ट्रैवल करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। बेसिक चीज अगर मैं बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी की सारी चीजें हो सकती है ना। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, अपना एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो, इम्प्रूव लाइफस्टाइल कर सकते हो, रिकॉग्निशंस मिलते हैं, हॉलीडेज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। सो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे, चलो इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट देखो एक चीज समझने की जरूरत है कि कई बार हम ये सारे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि देखो पुराने टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कुछ गलत काम किए, उस वजह से आज के टाइम पे नेटवर्किंग इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत बदनामी हो रही है ना। बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, लोग यहाँ पे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, एंड स्पेशली बेसिक जो अच्छी ब्रांड्स है वही चल रहे हैं, तो हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है ना। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीजें उनको समझनी है पहले और समझानी भी है। कोई ना, मैं आपको बता देता हूँ, चैन सिस्टम, मेंबर सिस्टम, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, स्कैम हो जाता है, स्कीम हो जाती है ना, एक फ्रॉड हो जाता है, वो दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलते हैं। बट बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती है, थोड़ा सा इस चीज को आप खुद समझो।
है ना. नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट सेलिंग मेथड, है ना, दैट यूजेस नेटवर्क ऑफ पीपल. ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, आप अपने नेटवर्क के अंदर किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की शेयरिंग करते हो, ये उनको बताते हो, समझ आया. और उनको अगर वो चीज अच्छी लगती है तो आपके थ्रू उन प्रोडक्ट्स को या कुछ सर्विसेज को लेते हैं, उसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं. समझ आया. बेसिक अगर मैं आपको सिंपल फंडे से बताऊं तो अब एक चीज मान के चलो कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम सभी को पता है कि भाई हर कंपनी अपना अपना कुछ ना कुछ मेथड बनाती है ना. और मोस्टली सभी कंपनी का अगर 70% आप अगर देखोगे जो ग्रोथ होती है वो होती है ड्यू टू माउथ पब्लिसिटी. मतलब किसी की चीज को अगर कोई चीज अच्छी लगी, मान लो मैंने कोई चीज यूज करी, मेरे को बढ़िया लगी, मैं किसी और को रिकमेंड ऑब्वियसली करूंगा, इसे हम बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, है ना. एंड मोस्टली जो कोई भी कंपनी है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी नहीं भी है ना, कोई भी चीज ले लो आप, चाहे किसी टेबल चेयर की बात कर लो, किसी पंखे की बात कर लो, किसी गाड़ी की बात कर लो, किसी बाइक की बात कर लो, किसी मोबाइल फोन की बात कर लो, हर चीज के अंदर स्किन के पर्सनल के कुछ भी आप प्रोडक्ट्स लोगे ना, मोस्टली उनका जो 70% मार्केट कवर होता है वो होता है माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, जबकि वो लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग के बजट के अंदर लगाते हैं. उसके बावजूद भी तो ये चीज इस इंडस्ट्री को पता थी कि भाई जब अगर सारा कुछ करने के बाद में भी अगर प्रोडक्ट्स बिकता अगर हमारी वर्ड ऑफ माउथ से ही है कि भाई किसी को बढ़िया लगेगा वो दूसरे को बताएगा तब जाके वो बंदा खरीदेगा, मोस्टली यही चीज होती है. तो क्यों हम डायरेक्टली वर्ड ऑफ माउथ पे स्टार्ट करें, है ना. और वही पैसा जो मार्केटिंग वो शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर्स को रखने के लिए, है ना, हम जो पैसा देते हैं वो पैसा हम दे देते हैं सिंपल तरीके से. नेटवर्क अपना एक नेटवर्क के अंदर जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसी नेटवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर सकते हैं, है ना. और वहां से जितना भी टर्नओवर होता है उसका कमीशन हमारे पास में भी आता है और यही सेम अपॉर्चुनिटी हम दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो बेस्ट तरीका है ऑब्वियसली, जो कि ऑलरेडी हम काफी सालों से अगर देखा जाए तो हम करते आ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई नया काम कर रहे हैं, है ना. हमें अगर है हमें मेरे लिए रिकमेंडेशन करना है, राइट. एग्जाम्पल मैंने लेकर कहा कि अगर आप रेस्टोरेंट जाओ, मूवी जाओ, आपको बढ़िया लगती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों को शेयर करते हैं. चलो पहले शेयर करते थे, आज के टाइम पे हम एक और चीज करते हैं, लोगों को तो बताते हैं, स्टोरी पहले लगा देते हैं, है ना. इंस्टा पे स्टोरी लग जाती है कि हाँ ठीक है भाई ये मूवी देख के आई, यहाँ पे रेस्टोरेंट में गई, ये खाना खाया. अच्छा वो क्या है, वो भी तो हम रिकमेंड ही कर रहे हैं, ठीक है. सो बट उन सारी चीजों के लिए हमें पैसे नहीं मिलते, है ना. बट सेम काम अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हो, इस चीज के लिए आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं. समझ आया, सिंपल तरीका अगर मैं बता रहा हूँ. तो ये सारी की सारी चीजें हम यूज भी करते हैं, जाते भी हैं हम, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, हम कुछ ना कुछ चीजें परचेज करते हैं, राइट. शूज हो गया, शर्ट्स हो गया, है ना, मोबाइल फोन्स हो गए, मूवीज देखने जाते हैं. तो इन सभी चीजों के बारे में हम शेयर करते हैं, ठीक है. तो यूज करो एंड शेयर करो, सबसे बेसिक चीज है. तो अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सॉल्यूशन हो सकता है. बट हाँ, उसके लिए क्या चीज चेक करनी होती है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली 3 चीजें चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो एंड अपना जो कंपनसेशन प्लान है वो अच्छा होना चाहिए, राइट. सो अब अगर मैं इससे पहले एक चीज बताऊं आप लोगों को, तो एक चीज हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है कि कई बार हमारे माइंड में एक चीज है जो मैं बीच में बता रहा था, उसके ऊपर ही दोबारा आ जाता हूँ, है ना, उसके ऊपर मैं वापस आ जाता हूँ. वो क्या है कि कई बार हमें लगता है कि सर पता नहीं सिस्टम सही रहेगा नहीं रहेगा, है ना, ये नेटवर्किंग सिस्टम, क्योंकि जैसे बीच में मैंने बताया था बहुत सारे लोग कुछ कुछ और चीजें बोलते रहते हैं. तो उनको क्या है ना, उनको आप कुछ चीजें दिखा सकते हो. जैसे कि मैं बेसिकली आप सभी के पास में शायद वो पीडीएफ आराम से होगी क्योंकि कई बार शेयर करी जा चुकी है. है ना. तो जिसके पास में नहीं है भाई गूगल पे सर्च कर लेना, ये कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है. अभी कई लोग मैसेज भेजेंगे सर हमारे पास में है नहीं, तो वो आपके अपलाइन की गलती है, मैंने तो बहुत बार ग्रुप में भेज रखी है. ओके, सो ये मिल जाएगी, वैसे आपको अपने सीनियर से मांग लेना वैसे, अदरवाइज गूगल पे सर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स. तो ये क्या है, आज के टाइम पे उनको आप बताओ कि भाई भारत के राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, ये रूल बुक होती है. और इवन ये आप चेक करो दिसंबर 28 2021, ठीक है. तो यहाँ पे पूरे ये रूल्स आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, है ना. तो उनको बोलो कि भाई ये बैठ के पढ़ो, ठीक है. जो बंदा कुछ बोलता है ना उसको बोलो भाई 5-7 पेज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, पढ़ाई करी होगी थोड़ी बहुत तो, है ना. तो ये पढ़ो, हिंदी में भी है,
कई लोग सोचते हैं थोड़ी हिंदी कम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी इलाज होगा। ठीक है, तो ये है लगभग 9 पेज का ये बना हुआ है। जिनको हिंदी कम आती है वो भी इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। उनको दिखाओ ये चीज कि भाई ये क्या है, सेंड कर दो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ वैसे इंटरनेट पे सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ द पावर कंसर्न कॉज, राइट, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द फॉलोइंग नेमली, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज रूल्स में बी कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन या फिर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 के अंदर बकायदा गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर रूल्स बना दिए हैं, है ना। अब एक चीज सोच के देखो कि थोड़ा सा कि अगर ये सारी चीजें को स्कैम वैम ही होता, है ना, सो अगर अगर मोदी जी आके एक रात के अंदर, ठीक है, 500,000 के नोट बंद कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तो ये भी कर लेते कि भाई आज रात को आए, भाई जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही है वो बंद, है ना, कर सकते थे ना। कहने की बात अगर मैं बताऊं तो सिंपली कि अगर भाई गवर्नमेंट को अगर दिख रहा है कहीं ना कहीं उनके पास में भी कंप्लेंट आती होगी कि भाई ऐसा काम हो रहा है, वैसे काम हो रहा है, ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, तो वो भी तो कर सकते थे, बट उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि हाँ ये चीज अच्छी है। हाँ, कुछ लोग बेकार हैं, बट सभी लोग बेकार नहीं है, सभी ब्रांड्स बेकार नहीं है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो रन कर रहे हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम चेक करें हम अच्छे ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। तो वो हमारी प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इन सारी चीजों के ऊपर आप खुद चेक ना करो, गवर्नमेंट ने बकायदा खुद ने रूल्स क्रिएट कर दिए कि इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जो लोग इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे ग्रोथ यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज उन सभी लोगों के लिए जो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो कंपनियां बंद होने वाली है ना। सो इन चीजों को आप उनको बोलोगे पढ़ो आराम से बैठ के, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, क्या रूल्स हैं, कैसे क्या काम करना होता है ना, कौन कौन सी कंपनियों को किस किस तरीके से काम करना कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग ये काम नहीं कर सकते, ये इस तरीके से आप काम कर सकते हो, हर एक चीज इसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें बताने का इसलिए मेथड है ताकि हमें खुद को पता चले कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है ना। और ये चीज देखो, हो सकता है कि इंडिया में लॉज बहुत ज्यादा लेट आए, बट बहुत सारी जगहों पे ये लॉज आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। ये नहीं है कि हाँ हमारे पास में थोड़ा सा जल्दी आप पहुंचे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये लॉज बहुत टाइम से चल रहे हैं। एक सेकंड रुकना है ना। इस वीडियो को आप चेक करना है ना, ढंग से इसको सुनना थोड़ा सा। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं यार, कंपनीज हर जगह बात होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। तो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। So network marketing industry as a whole is amazing industry. Make your career into it. Choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing course today. Thank you. ओके, ठीक है। सो जैसे कि मैं बता रहा था, शायद आप में से काफी सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा,
है ना। अभी जो वर्कशॉप के अंदर आए थे काफी सारे लोग जो सक्सेस डे में गए होंगे उनको इन्होंने देखा होगा, राइट। सो अब देखा जाए तो सोच के देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करी है पीएचडी, है ना। हमने क्या करी, हमने बीएससी करी, हमने बीए करी है ना। ये पीएचडी करके बैठे हैं इसके अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज के अंदर, राइट। सो अंदाजा लगा देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर जो भी लॉज बन रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी करी है। और इन्होंने जैसे बताया कि इंडिया में अभी लॉज बने है ना, जैसे 2021 के अंदर भी लॉज बने हैं, राइट। बट यही सेम लॉज सिंगापुर के अंदर, यूके के अंदर एंड काफी सारे अदर कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना। सो वहां से आप अंदाजा लगा लो कि ऑलरेडी अगर ये सारी चीजें हो रही है ना। और काफी सारी चीजों के अंदर अगर मैं बताऊं, काफी जैसे एमबीएस वगैरह के अंदर भी इन सारी चीजों के ऊपर पढ़ाया जा रहा है कि ये सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग सिस्टम कैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे रन होते हैं, राइट। सो वहां से वो सारी चीजें हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है, समझ आ रहा है। ओके चलो आगे चलते हैं फिर, है ना। जल्दी जल्दी अपने निपटाते हैं थोड़ा सा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने बताया हमें एक अच्छा ब्रांड को चूज करना पड़ेगा। अच्छे ब्रांड को चूज करने के मेन दो तरीके रहते हैं, सॉरी 3 तरीकों से आप चेक करते हैं। एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में चेक करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में चेक करते हैं एंड उनके कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान जो भी हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना चाहिए, राइट। तो वो तीनों चीजें आप चेक करके देखो कि हमें कहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है ना। और क्या हमारे रीजंस हो सकते हैं, रीजंस देखो अगर मैं बेस्ट पार्ट बताऊं तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है ना। कोई एकदम लो बिजनेस ओनरशिप होती है, यहाँ पे हमारा भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, है ना। एक्स्ट्रा इनकम हम अर्निंग कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली, आप मॉर्निंग में चाहो मॉर्निंग में काम करो, इवनिंग में चाहो इवनिंग में काम करो, परफॉर्मेंस पे पैसा आता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस में पैसा आता है, सबसे बढ़िया चीज है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपने फर्स्ट मंथ के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर आप इतना ही अर्निंग कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आपसे शायद हो सकता है इस महीने की इनकम आपकी शायद 5,000 ही आई हो, बट आप अपनी अगले महीने की इनकम आप अपनी 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000, 50,000, 60,000 कितनी भी ले जा सकते हो। आप डिसाइड करो आपको कितना जाना है, ठीक है। चाहे आप एएस लेवल पे हो, है ना। सिंपल सी चीज मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना पैसा कमाना है, आप बताओ, ठीक है। नहीं पता प्लानिंग में बता दूंगा, ठीक है। प्लानिंग है सिंपल चीज, अगर एक फ्रेंड से हमारे पास में 25% रेफर कमीशन आ रहा है तो 1 लाख का अगर हम काम करेंगे तो 25,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप करो डायरेक्ट के अंदर 1 लाख का बिजनेस, खुद से नहीं टोटल टीम से करो, है ना। सिंपली उसी तरीके से 2 लाख का काम करोगे हमारे पास में 50,000 की इनकम आ जाएगी, है ना। सो वही सेम चीज है, परफॉर्मेंस से पैसा मिलता है, ट्रेनिंग्स एंड मेंटरशिप्स मिलती है, राइट। ये सारी चीजें हैं। एंड एक फैक्ट जरूर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया अभी 19th नंबर पे चल रहा है 18-19 के हिसाब से। अभी के हिसाब से बताएंगे तो शायद मैं इससे थोड़ा सा और ऊपर ग्रो कर चुका होगा, बट एक चीज आप अंदाजा लगा के देखो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है ना। और आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखो जो सेकंड नंबर पे है, चलो फर्स्ट नंबर वाले की पॉपुलेशन तो चलो हमारे बराबर सी है ना, ये सेकंड नंबर पे ही है चाइना, बट यूएसए 20% मार्केट शेयर है अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। 20% मतलब $35.3 बिलियन का वहां पे बिजनेस हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, और इंडिया में हो रहा है सिर्फ $1.5 बिलियन। अगर यूएसए का आपको नहीं पड़ता है तो मुश्किल से 30 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, और हमारी 140 करोड़, उनसे 100 करोड़ और उस पर, समझ आ रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाओ 100 करोड़ ज्यादा हम पॉपुलेशन के साथ में हम जी रहे हैं, जबकि यूएस के अंदर रिसेशन नहीं है अभी फिलहाल। दूसरी चीज अगर बात करें वहां पे जॉब्स की कमी नहीं है, ऑलरेडी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, सारा कुछ हो रहा है। इंडिया के अंदर फिलहाल देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, जॉब्स की थोड़ी कमी हो रही है, राइट। तो अगर सोच के देखो कि कहाँ पे ज्यादा नीड है, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीज इतनी ज्यादा यूएस के अंदर चल सकती है तो इंडिया में कितनी चलेगी, थोड़ा सा वो अंदाजा लगा के देखो। कोरिया एक बहुत छोटा सा देश है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे 3rd नंबर पे चल रहा है कोरिया आज के टाइम पे। जर्मनी बहुत छोटा सा कंट्री है, वहां पे चल रहा है। जापान का हम ऑलरेडी जानते हैं, जापान और फॉरएवर की अगर बात करें, फॉरएवर सबसे ज्यादा चल रही है जापान के अंदर ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर, राइट। जबकि बहुत छोटा सा कंट्री, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, बट उसके बावजूद भी इतना बड़ा बिजनेस को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। सो ये चीज हमें सोचने वाली है कि ऑलरेडी अगर इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज में चल रहा है तो इंडिया में क्यों करेगा, है ना। ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा चल रहा है ना ये बिजनेस, ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, अलग अलग जो ब्रांड्स है उनके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, राइट। सो एक चीज जो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे कि आप कोई भी रीजन पे, कोई कल्चर पे, कोई एज पे, है ना, आपकी कितनी भी एजुकेशन है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है ना, कोई भी आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए प्लेटफॉर्म सेम,
है ना। आज चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई बंदा है, आप लोग भी हो, सभी के लिए सेम प्लेटफॉर्म है, सेम आप शुरुआत करोगे, सेम आपके लिए सारे के सारे लेवल्स हैं। 2cc पे मेरा भी एस हुआ था, आपका भी एस हुआ है, 120cc पे मेरा भी मैनेजर हुआ था, आपका भी मैनेजर हो जाएगा, राइट। सो ये चीज सबके लिए सेम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी को कुछ ज्यादा, कह सकते हैं ना मैं पहले का था तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म सभी के लिए सेम रहने वाला है, राइट। सो ऑब्वियसली बहुत सारी पॉजिटिव रेगुलेटरी एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, है ना। उसके अलावा अगर बात करें रिकॉग्निशन मिलती है डायरेक्ट सेलिंग की, है ना, क्योंकि नॉन रिटेल हमारा मॉडल है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड हो। और क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है हम भी यार एंटरप्रेन्योरशिप करें, हम भी बिजनेसमैन बने, तो उन सबके लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनके पास में एक ऐसा चीज मिल सकती है जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा और वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप करियर की स्टार्टिंग भी कर सकते हैं बिना कुछ अपना बहुत ज्यादा दाव पे लगाए। अदरवाइज हमने देखा है बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनने के चक्कर में, बिजनेसमैन बनने के चक्कर में कई बार जो कुछ उनके हाथ में होता है वो और नहीं रहता लास्ट के अंदर, समझ आ रहा है। सो एडिशनल इनकम सोर्स आप कर सकते हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ साथ में अगर करते हो तो एडिशनल पैसा आता है। वुमेन एम्पावरमेंट, अभी शायद रिसेंट में आप सभी लोगों ने देखा ही है, काफी सारी गर्ल्स बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं, है ना। इवन अपने सिर्फ मैनेजर्स नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे भी आज के टाइम पे लड़कियां बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है ना। आप सभी ने शायद जानते होंगे होनामी, ठीक है, नंबर 1 अभी FBO चल रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर, जापान से बिलोंग करते हैं, वो एक गर्ल्स ही है, राइट। इवन अगर आप चेक करोगे टॉप 20 टॉप 20 ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर, इवन टॉप 10 जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड के हैं उनमें से काफी सारी गर्ल्स भी हैं, है ना। मोस्टली अगर मैं बात करूं, आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी होगी कि बाकी कंट्रीज के अंदर जैसे US हो गया, जापान हो गया, वहां पे लड़कियां ज्यादा कामयाब हैं लड़कों से, है ना। और सेम चीज मेरे ख्याल से मैं इंडिया में भी देख रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, बहुत आगे अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली बात है ये गर्ल्स के लिए जो स्पेशली बिजनेस है ये बहुत अच्छा रन करेगा, क्योंकि इसमें अच्छी चीज ये है कि देखो उनके लिए सेफ्टी भी रहती है, वो घर से काम कर सकते हैं, उनको कहीं इधर उधर की जरूरत भी नहीं है। और ऑनलाइन चीजें क्योंकि ज्यादा कन्वर्ट हो रखी है तो हमें बिना कोई रिस्क लिए, बिना कहीं बाहर जाए भी हम अपने घर से इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ ले सकते हैं, है ना। तो कई बार जो हमारी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को कि भाई पेरेंट्स थोड़ा सा अलाउ नहीं करते बाहर जाना आना, तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड कई बार जो चीज हमें लगती है कि सर ये प्रोडक्ट्स हैं, इनका बिजनेस चलता है नहीं चलता, कितना चलता होगा, तो भाई इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो मेरे ख्याल से आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये जो सिस्टम का प्रोडक्ट्स हैं इसका काम चलता है कि नहीं चलता, है ना। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कितनी क्या अभी डिमांड चल रही है वो आप चेक कर लो। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की $1.3 बिलियन, है ना, अंदाजा लगा रहे हो। $1 बिलियन के अंदर लगभग 7,000 करोड़ हो जाते हैं। अब वो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको हल्का सा बता दिया, 70 रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर अभी 80 चल रहा है तो 8,000 करोड़ कर लेना उसको, ओके। स्किन केयर का $2.5 बिलियन का भी मार्केट कैप इंडिया के अंदर है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है, 795 मिलियन, वेट मैनेजमेंट 8 बिलियन, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन 15 बिलियन, ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है ना। और फॉरएवर के बारे में देखो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मैंने बताया। चलो फटाफट अगर मैं 3 पीस के बारे में बात कर लें तो ऑलरेडी फॉरएवर 1978 में स्टार्ट हुई भी है, जिसको नहीं पता कोई भूल गया हो तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। चलो बेस्ट चीज कई बार हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता, आज के टाइम पे फॉरएवर है ना एक कैश एंड डेट फ्री ब्रांड है, किसी भी तरह का कोई कर्जा वगैरह नहीं है किसी भी बैंक से, एंड $1.5 बिलियन के खुद के एसेट्स हैं, है ना। ये चीज है ना, आप अपने नए बंदों को बताया करो, क्योंकि कई बार उनको लगता है भाई कंपनी भाग गई, तो अरे भाई 10,000 करोड़ से ज्यादा की फॉरएवर के पास में प्रॉपर्टियां पड़ी है, एसेट्स पड़े हैं, क्यों भागेगी, है ना। दूसरी चीज मैं यही पे आपको क्लियर कराता हूँ, जो हमारे जो कंफ्यूजन रहता है कि भाई सर कंपनियां भाग जाती होती है, तो भाई एक चीज मेरे को बताओ। चलो पहले मैं स्क्रीन स्टॉप करके ना थोड़ा सा आपसे ये पूछता हूँ क्यों भागती है ना। 2 मेन रीजन होते हैं, या तो वो ऑलरेडी कोई स्कैम कर रहे हो, है ना, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अगर वो कंपनी ढंग से चल ना रही हो, वो घाटे में जा रही हो, समझ आ रहा है। अब जो एक चीज सोच के देखो कि ऑलरेडी हम एक ऐसे कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स बेस्ड है, तो प्रोडक्ट्स बेस्ड है तो उसके अंदर वैसे भी स्किन से हमारा सिस्टम वैसे ही हट गया कि ऐसा तो है नहीं कि आपने मेरे को पैसे दिए, ठीक है, मतलब कंपनी को पैसे दिए और कंपनी से भी मेरे को पैसे आ गए, बीच में हमारी कोई भी है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज कि भाई हर साल इसका टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर का टर्नओवर हर साल बढ़ रहा है, हर साल नए लोग आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा बिजनेस हर साल बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। आप अपने आसपास के लोगों का देख लो ना, अगर उनका बढ़ रहा है तो कंपनी का भी तो बढ़ ही रहा होगा, ठीक है। हर साल नए लोग आ रहे हैं, हर साल नए लोग मैनेजर बन रहे हैं, हर साल नए लोग आगे और ग्रोथ कर रहे हैं। मिलीनियर क्लब के अंदर हर साल नए लोग आ रहे हैं,
ठीक है, धीरे धीरे मतलब लोग पैसा कमा रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख कमा रहे हैं, तब जाके वो मिलीनियर क्लब के अंदर आ रहे हैं, राइट। सो अंदाजा लगाओ, लोग पैसा कमा रहे हैं, नए एएस आ रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, सुपरवाइजर्स पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर नए लोग आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तभी तो लोगों के पास पैसा जा रहा है ना। और अगर प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो मतलब कंपनी का तो फायदा हो ही रहा होगा, है ना। चाहे जितना भी कमीशन उनका बनता है वो कंपनी भी रखती है, बाकी कमीशन जो हमारे पास में भी आता है, तो कंपनी का फायदा हो रहा है, वो क्यों बंद करेगी अपना बिजनेस। कोई ऐसे ब्रांड को देखा आपने जो बढ़िया ग्रोथ ले रहा था और अचानक से बंद कर दिया बिना कारण के, है ना। ग्रोथ फैक्टर में कोई बंद नहीं करता, जब कंपनी नहीं चल रही होती ना तब बंद होती है, और एवर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा चल रही है, समझ आ रहा है। वो आप चेक करो, ग्लोबल लेवल पे चेक करो कितनी ज्यादा ग्रोथ अभी हो रही है। और नहीं आए थे ग्लोबल रैली के अंदर, जिन लोगों ने आए थे, जिन्होंने भी ग्लोबल रैली अटेंड करी थी, शायद उनको सब कुछ पता होगा, है ना, कि क्या क्या चीजें हो रही है। फिर वो तो ये चीज आप उनको बैठ के समझाओ कि कोई भी अगर आपसे पूछता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कि सर पता नहीं फिर क्या आंसर देना पड़ेगा, राइट। तो उनको खुल के बताओ कि भाई क्यों बंद हो जाएगी, एक रीजन बताओ, है ना। रीजन मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता होगा क्यों हो जाती होती है, बस उन्होंने सुना है 160 देशों में चल रही है, कहाँ बंद हो जाएगी, है ना। और ऑलरेडी जो एलोवेरा की बात करूँ तो सारी चीजें, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ फॉरएवर खुद अपने पास रखती है। तो एलोवेरा के पौधे को उगाने से लेके हमारे पास पहुंचाने तक का सारा काम फॉरएवर करती है। उनको एक चीज बताओ भी, ऐसी कितने ब्रांड है, चेक करके देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर, जो सारा काम अपना खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें आप उनको बताओ, ऑफिस के बारे में आप बता सकते हो, है ना। फॉरएवर का यूनिक प्लान क्यों है, क्योंकि आप 160 देशों में काम कर सकते हो, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई स्टार्टर किट नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई वेयर हाउस एक्सपेंस नहीं है, राइट, जो कि काफी सारे बिजनेसेस के अंदर होता है। इवन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी काफी सारी कंपनीज रख लेती है। होम बेस्ड बिजनेस है, जैसे मैंने बताया, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, राइट। आप सभी लोग डायरेक्टली फॉरएवर के साथ में डील करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ काम है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे, आपको कुछ वैसे लीगल, आपको कुछ प्रोसीजर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है आपको अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, फिर आपका सीनियर फॉरएवर से बात करेगा, नहीं। आप सभी लोग डायरेक्टली फॉरएवर के साथ में कनेक्टेड हो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली फॉरएवर से बात करो। आपको प्रोडक्ट्स लेने, आप डायरेक्टली फॉरएवर से बात करो। अगर प्रोडक्ट्स के अंदर मान लो कुछ प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, डायरेक्टली फॉरएवर से बात करो, है ना। हाँ, अपने सीनियर से बात कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सीनियर के थ्रू ही आपको बात करनी पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली फॉरएवर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो कोई आपका जो लेवल है वो कभी डाउनग्रेड नहीं होता, हमेशा अपग्रेड ही होता है। रॉयल्टी इनकम यहाँ पे आती है ना। और बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोगों को पता ही है कि हम इनहेरिटेड बिजनेस है, अपना काम करेंगे, कल को अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली के नाम पे बिजनेस चला जाता है। 48% तक हम इंडस्ट्री के डिस्काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। और लास्ट में चलो मैं एक चीज थोड़ा सा जरूर बताया था, ये और केपीएमजी के अकॉर्डिंग भी ये चीज अभी है ना। केपीएमजी अगर आपको नहीं पता, आप जाके सर्च करना गूगल पे केपीएमजी ऑन डायरेक्ट सेलिंग या ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, तो वहां पे उनकी एक रिपोर्ट मिलेगी आपको, लगभग 90 पेज की वो एक रिपोर्ट है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो अगर कईयों को अभी भी थोड़ा सा शक है, और वो केपीएमजी क्या है क्या नहीं है, वो भी गूगल पे जाके सर्च करो, व्हाट इज केपीएमजी, राइट, लिख लो भले केपीएमजी, है ना। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा थोड़ा सा। बट मेन चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 2025 तक इसका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होके होने का है 64,500 करोड़। तो 2025 में मेरे ख्याल से कितने साल रह गए हैं, आप लोग अंदाजा लगा लो, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। 2025 तक 18.1 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे होंगे अंदाजन, तो मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही जाने वाला है। और 18.1 मिलियन समझ में नहीं आया तो भाई 1,80,81,00,000, है ना, लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे और इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये हो रहा है, गवर्नमेंट आज के टाइम पे सपोर्ट कर रही है, सारी चीजें हो रही है। जैसे मैंने बताया, बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ना, सभी चीजें हैं। ये बहुत सारी न्यूज वगैरह में भी इनके बारे में बताया जा रहा है। तो अब आप एक चीज देख लो कि हमें किस डायरेक्शन में थोड़ा सा जाना है, समझ आ गया। बट हाँ, ऑब्वियसली टाइम एंड एफर्ट लगेंगे। हर एक जो कहता है ना भाई, कई बार होता है कि हमारे माइंड में आता है कि बड़ी मीठी मीठी चीजें बता दी जा रही है, तो आपको भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है इवन एएस होने के बाद में भी, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता भाई, ये चीज तो भूल जाओ कि इवन फॉरएवर में भी कि अगर हम आगे, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे। बिजनेस है, धंधा है, धंधे को धंधे के जैसा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर धंधे में मेहनत लगती है, यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत क्या है, यहाँ पे वो नहीं है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठना
है ना। हमें वो टेंशन नहीं है कि भाई माल आ रहा है नहीं आ रहा, प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, रात को कहीं उठ के जाना है, कहीं आना है, वैसा अपने कोई मेहनत नहीं है। बट हाँ, अपने को टीम बनानी है, उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। हमें उनको समझाना है, उनको गाइड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सीखना है, सिखाना है। इन सारी चीजों के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और अपने बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस को आप सीरियसली नहीं लोगे, ऑब्वियसली बात है फिर आपका बिजनेस आपको भी सीरियसली नहीं लेगा। बाकी सबको लेगा बट आपको नहीं लेगा, है ना। इसका मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, राइट। लर्निंग करते रहना पड़ेगा, ठीक है। बी ओपन टू लर्निंग अवर प्रूवन बिजनेस सिस्टम। आपको इस सिस्टम को सीखने के लिए आपको सीखना जरूर पड़ेगा। बिना सीखे देखो कुछ नहीं होता, है ना। और बिजनेस में डेली अपने बिजनेस को टच करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, थोड़े बहुत अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, एंड अपने जो भी गोल्स लिए हैं उन सभी गोल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा कमिटेड रहना पड़ेगा। रह सकते हैं सारी चीजें, है ना। तो अगर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से ग्रोथ ले सकते हैं, फिर वो राइट। सो अभी आप सभी लोग ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, आप सभी लोग इनमें से काफी सारी चीजें जानते भी होंगे, है ना। बट कई बार फिर भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम सही भी हैं। एंड जो लास्ट में आते हैं, देखो मैं आपको कुछ चीजें जरूर एक दो चीजें क्लियर करवा देता हूँ, है ना। वो मेरी पीपीटी के अंदर नहीं थी। तो अब हमें पता है, कई बार हमें लगता है कि हम सेल्स के अंदर है, हम मार्केटिंग के अंदर है ना। कई बार हम भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बंदा हमसे पूछ लेता है, यार तुम सेल्स का काम करते हो, है ना, तुम तो सेल्स के अंदर हो, या तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, या तो ये होता है वो होता है। बट एक चीज देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, चाहे जितनी मर्जी बड़ा ब्रांड है, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, IIT IIM के बंदे उसके अंदर डाल रखे हैं, या कोई बाहर से फॉरेन के बंदे ला रखे हैं, कोई मर्जी कंपनी हो, उसके अंदर देखो मैं आपको एक साफ साफ चीज बता देता हूँ कि अगर उसका सेल्स ब्रांड, सॉरी जो सेल्स टीम होती है, वो अगर अच्छी नहीं है, तो जितने मर्जी बड़े बड़े बंदे बैठा लो, उनको भी इनकम नहीं मिलने वाली। क्योंकि जब कंपनी की सेल्स ही नहीं होगी तो इनकम किसको देंगे, कहां से देंगे, समझ आ रहा है। एट द एंड जो बंदा अगर किसी भी कंपनी को चला रहे होते हैं ना, वो सेल्स टीम ही रहती है। सेल्स एंड मार्केटिंग हर कंपनी को चलाती है। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ही बेकार है ना, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जब प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो कंपनी को फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो इनकम कहां से देगी। कोई भी ब्रांड इनकम देता है कहां से अपने एम्प्लॉयज को, समझ आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई बोल रहा है सेल्स में, तो हाँ है। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग में, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी है, इन दोनों चीजों में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना पैसा कमाना है ना। तो आपके ऊपर है। तो हमें वो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोल दे तुम मार्केटिंग में हो, तुम सेल्स में हो, हाँ तो क्या दिक्कत है ना। आज के टाइम पे जो भी सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं ना, उनको अगर आप चेक करके देखोगे, मोस्ट लोग सेल्स या मार्केटिंग के अंदर ही निकलेंगे, है ना। और इवन जो मैनेजमेंट सिस्टम में होता है, चलो समझ में आता है, मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एट दी एंड मैनेजमेंट वाला बंदा पैसे अच्छे अर्निंग करता ही है, और हम भी है। जब फॉरएवर में आगे मैनेजर बनते हैं तो हमारा मेन काम मैनेजमेंट का ज्यादा रहता है। बट उसमें भी मैं अगर मेन चीज बताऊं, अगर वहां पे भी हमारे पास में टीम ना हो, सेल्स टीम अच्छी ना हो, तो मैनेजमेंट वाले भी पैसे नहीं कमाते, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर कंपनियां बंद हो जाती है, जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आता है, राइट। तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक बंद हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है, बाकी छोड़े यार एयरलाइंस तक बिक गई है ना। सुना था आपने एयर इंडिया का? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। अभी टाटा ने उसको खरीदा है, ठीक है। इतने हालत खराब हो गए थे जिसको बेचना पड़ गया, राइट। और कभी किसी टाइम के ऊपर ये गवर्नमेंट की एयरलाइंस हुआ करती थी। तो वो आप अंदाजा लगा लो। चलो जाते जाते ना एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, और फिर अपने सेशन को ना मैं एंड करूंगा। ओके, एक मिनट रुकना, ध्यान से सुनना ना इस ऑडियो को। चला हाँ जी, फॉरएवर बिल्कुल मत करना, बहुत
बहुत दुखी हैं फॉरएवर करके। अरे बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है ऐसी जगह के ऊपर। ऐसी जगह पर देखो ब्लू वाटर में ऐसे घूमना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है और बड़े बड़े होटलों में रुकना पड़ता है। ये ऐसे अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी बोल के माथा मारना पड़ता है। यार बिल्कुल मजा नहीं आता यार। देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल है यार। वो बढ़िया है ऑफिस में बैठे रहो और ऐसे ही बैठे रहो, 8,000 रुपए कमा लो। जरूरी थोड़ी है लाख लाख रुपए के चक्कर है क्या जरूरत है यार। पर क्या मतलब? मत करना भाई, तुम तो बिल्कुल मत करना। तुम बिजी बहुत रहते हो, तुम्हें तो 8,000 कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। पापा ही नहीं मानते तुम्हारे तो। चलो कोई ना, हम तो फिर ऐसी जगह पर आ जाते हैं। चलो बाय। ठीक है जी।